नमस्कार दोस्तों, आज की ऑनलाइन क्लास में मैं महेंद्र आपका स्वागत करता हूं। कल हमने 10वीं क्लास की मैथ में प्रश्न 4.1 के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें पहला प्रश्न हो गया था, दूसरा प्रश्न की बात कर रहे थे। दूसरे प्रश्न में 2 क्वेश्चन हो गए थे। आगे का क्वेश्चन देखेंगे हम। आगे का क्वेश्चन है हमारे पास x प्लस वाई बराबर 5। तो समीकरण हमारे पास 2x प्लस 2y बराबर 10। दो समीकरण है, इसमें देखेंगे ग्राफ की विधि से हल करेंगे और हल की प्रकृति के बारे में बात करेंगे। पहला समीकरण एक से x बराबर 5 माइनस वाई, x बराबर 5 माइनस वाई। हमको y के ऐसे मान लेने जिसमें x के मान प्राप्त हो। y बराबर हमने लिया 0, y बराबर 0 लेने पर y बराबर 0 लिया तो x बराबर 5 माइनस 0 यानी 5। y बराबर 0 लिया तो x बराबर कितना प्राप्त हुआ? x बराबर 5 माइनस 0 यानी 5। आगे लेंगे y बराबर, अगर y बराबर लिया हमने a, y बराबर 1 लेने पर, y बराबर 1 लेने पर तो x बराबर यानी 5 माइनस 1 बराबर 5 माइनस 1 यानी 4। y बराबर 1 लिया तो x का मान 4 प्राप्त हुआ। y बराबर 5 लेने पर, y बराबर 5 लेने पर हमारे पास मान आया x बराबर 5 माइनस 5 यानी 0। y बराबर 5 लिया तो x बराबर 0 प्राप्त हुआ। समीकरण 2 की बात करते हैं। समीकरण 2 से है 2x प्लस 2y बराबर 10 यानी 2 कॉमन लिया तो x प्लस y बराबर 10 यानी x प्लस y बराबर कितना आया? 5। x प्लस y बराबर 5। देखो x बराबर 5 माइनस y, समीकरण हमारे पास आया x बराबर 5 माइनस y यानी मान रखने पर y बराबर 0 लेने पर, y बराबर 0 लिया तो x बराबर 5 माइनस 0 यानी 5। y बराबर 1 लेने पर, y बराबर 1 लिया तो x बराबर 5 माइनस 1 बराबर 4। और y बराबर 5 लेने पर, y बराबर 5 लिया तो x बराबर 5 माइनस 5 यानी 0। समीकरण 2 से हमारे पास मान प्राप्त हुआ x y का मान 0 रखा तो x का मान प्राप्त हुआ 5, y का मान 1 रखा तो x का मान 4 और y का मान 5 रखा तो x का मान 0 प्राप्त हुआ। अब इन मानों के साथ ऐसे हम ग्राफ बनाएंगे। x अक्ष पर कितना चलना है? 5 बार, 1 2 3 4 5। और y अक्ष पर चलना है हमारे 5 बार, 1 2 3 4 5। समीकरण 1 से देखेंगे x का मान 5 और y का मान 0 यानी x का मान 5 और y का मान 0 यानी पहला बिंदु। दूसरा बिंदु हमारे निर्देशांक है 4 और 1, x का मान 4 और y का मान 1, x का मान 4 और y अक्ष पर 1। तीसरे निर्देशांक है x का मान 0 और y का मान 5, x का मान 0 और y का मान 5।
ठीक है, अब इनको मिलाने से समीकरण 1 की रेखा प्राप्त हुई, यानी निर्देशांक है 0, 5, 4, 1, 5, 0। ठीक है, दूसरे समीकरण की बात करेंगे, x का मान 5 और y का मान 0। x का मान 5 और y का मान 0, x का मान 4 और y का मान 1, x का मान 4 और y का मान 1, x का मान 0 और y का मान 5, x का मान 0 और y का मान 5। देखेंगे कि समीकरण 1 और 2, समीकरण 1 और 2 दोनों की रेखाएं समपाती यानी एक दूसरे के ऊपर स्थित हो रही है, यानी कौन सी रेखाएं? समपाती रेखाएं। अतः रेखिक समीकरण युग्म समपाती रेखाएं बनाते हैं। अतः हल की बात करेंगे, अतः इन समीकरणों के हल अनंत होंगे। इन समीकरणों के हल अनंत होंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों समीकरण समपाती रेखाएं बनाते हैं। बात करेंगे दूसरे प्रश्न की। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास 3x प्लस y बराबर 2। दो समीकरण है, -3y बराबर 5। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से 3x प्लस y बराबर 2, यानी y बराबर हमारे पास आया 2 माइनस 3x। अब x के मान ऐसे लेने जिससे y के मान प्राप्त हो, यानी x बराबर 0। x बराबर 0 तो y बराबर 2 माइनस 3 इंटू 0 यानी 2। x बराबर 1, x बराबर 1 तो y बराबर 2 माइनस 3 गुणा 1, यानी 2 में से 3 गया तो माइनस 1। x बराबर लिया हमने -1, तो x बराबर -1 तो y बराबर 2 माइनस 3 इंटू -1, यानी माइनस माइनस प्लस, और 2 प्लस 3 कितना 5। ठीक है, समीकरण 1 से मान प्राप्त हुआ हमारे पास x y। x का मान 0 रखा तो y बराबर 2, x का मान 1 रखा तो y बराबर -1, और x का मान -1 रखा तो y का मान 5। समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 है हमारे पास, तो x माइनस 3y बराबर 5, तो 2x बराबर 5 प्लस 3y, x बराबर 5 प्लस 3y बटा 2। अब देखते हैं y का मान लेंगे। अगर y का मान y बराबर 1, y का मान 1 तो x बराबर 5 प्लस 3 गुणा 1 बटा 2। 5 और 3 8, 8 में 2 का भाग देने पर 4। y का मान 1 लिया तो x का मान 4। y बराबर 3 लिया,
y बराबर 3 तो x बराबर 5 प्लस 3 इंटू 3 बटा 2। 3 इंटू 3 9 और 9 में 5 जोड़ा तो 14। 14 में 2 का भाग दिया 7। ठीक है। y बराबर मैंने लिया -1 तो y बराबर -1 तो x बराबर 5 प्लस 3 इंटू -1 बटा 2 और 5 में से 3 गया तो 2 और 2 में 2 का भाग दिया 1। समीकरण 2 से x y x का मान यानी y का हमने लिया 1 तो x का मान प्राप्त हुआ 4। y का मान हमने लिया 3 तो x का मान 7। y का मान -1 तो x का मान 1। इन मानों के साथ से हम ग्राफ बनाएंगे। अब x पर चलना है मेरे पास 7 1 2 3 4 5 6 7। y अक्ष पर 1 2 3 4 5 6 और माइनस में x अक्ष पर -1 और y अक्ष पर भी -1। समीकरण 1 के साथ ऐसे x बराबर 0 और y बराबर 2। x बराबर 0 और y बराबर 2। x बराबर 1 y बराबर -1। x बराबर 1 और y बराबर -1। x बराबर -1 और y बराबर 5। x बराबर -1 x बराबर x बराबर -1 और y बराबर 5। यहाँ आ रहा है। चलो 2 बिंदु से लेते हैं। x बराबर दूसरे बिंदु से x बराबर x बराबर 4 y बराबर 1। x बराबर 4 और y बराबर भी 1। x बराबर 7 और y बराबर 3। x बराबर 7 और y बराबर 3। अब देखते हैं बिंदु प्रतिच्छेद कर रहे हैं यानी इनके हल 1 और -1 पर बिंदु प्रतिच्छेद कर रहे हैं यानी हल क्या प्राप्त हुआ हमारे पास 1 और -1 यानी रेखाएं प्रतिच्छेद रेखाएं। ठीक है। और हल प्रतिच्छेद रेखा के हल क्या हो गए अद्वितीय हल। ठीक है। और बात करें पैमाने की अक्ष पर 1 सेमी बराबर 1 इकाई। y अक्ष पर 1 सेमी बराबर 1 इकाई। ठीक है। और हल इसका अनुमान प्राप्त हुआ 1 और -1 यानी x बराबर 1 और y बराबर -1।
बात करते हैं तीसरी क्वेश्चन की। तीसरा प्रश्न हमारे पास निम्न समीकरणों को आलेख की विधि से आलेखीय विधि से हल ज्ञात करना, आलेखीय विधि से हल ज्ञात करना। और y अक्ष पर y अक्ष और y अक्ष पर निर्देशांक बताना, y अक्ष पर निर्देशांक बताना। पहला प्रश्न है हमारे पास 2x माइनस 5y बराबर 2x माइनस 5y बराबर प्लस 4 बराबर 0। और दो समीकरण है 2x प्लस y 2x प्लस y माइनस 8 बराबर 0। आलेख की विधि समीकरण एक से यानी 2x माइनस 5y प्लस 4 बराबर 0। तो 2x बराबर 4 इस तरफ प्लस का, इस तरफ आते माइनस का, और 5y इस तरफ माइनस इस तरफ आते प्लस का। और x बराबर 5y माइनस 4 बटा 2। x के मान y के मान रखने y बराबर लिया हमने 2, y बराबर 2। तो x बराबर 5 इंटू 2 माइनस 4 बटा 2 यानी 10, 10 में 4 या 6 बटे 2 3। y बराबर 0, y बराबर 0। तो x बराबर 5 इंटू 0 माइनस 4 बटा 2 यानी माइनस 4 बटा 2 बराबर माइनस 2। y बराबर हमने लिया 4, y बराबर 4। तो x बराबर 5 इंटू 4 माइनस 4 बटा 2 यानी 520, 20 में 4 गया 16, 16 में 2 का भाग दिया 8, 16 में 2 का भाग दिया 8। अक्ष y, अक्ष का मान यानी y का मान 2 लिया तो अक्ष का मान 3, y का मान 0 तो अक्ष का मान -2, y का मान 4 तो अक्ष का मान 8। समीकरण 2 से 2x बराबर 8 माइनस y, x बराबर 8 माइनस y बटा 2, y बराबर 0। तो x बराबर 8 माइनस 0 बटा 2 यानी 4, y बराबर 2। तो x बराबर 8 माइनस 2 बटा 2 यानी 3। ठीक है। और y बराबर हमने लिया 4, y बराबर 4। तो x बराबर 8 माइनस 4 बटा 2 यानी 2। ठीक है। समीकरण 2 का मान प्राप्त हुआ हमारे पास x y, x का मान यानी y का मान 0, x का मान प्राप्त हुआ 4, y का मान हमने लिया 2 तो x बराबर 3, और y का मान 4 तो x बराबर 2। अब निम्न बिंदु के साथ ऐसे ग्राफ बनाएंगे। x अक्ष पर एक, दो, तीन, 4, 5, 6, 7, 8 और
y एक्स पर 1 2 3 4 5 6 ये मूल बिंदु। x बराबर 3 y बराबर 2, x बराबर 3 और y बराबर 2, x बराबर -2 और y बराबर 0, यानी x बराबर -2 x बराबर 8 और y बराबर 4, x बराबर 8 और y बराबर 4। x बराबर -2 और y बराबर 0। दूसरे समीकरण से x बराबर 4 y बराबर 0, x बराबर 4 और y बराबर 0। x बराबर 4 y बराबर 0, x बराबर 3 और y बराबर 2, x बराबर 3 और y बराबर 2, x बराबर 2 और y बराबर 4, x बराबर 2 और y बराबर 4। मिलाने पर बिंदुओं को देख रहे हैं कि दोनों रेखाएं आपस में निर्देशांक 3 और 2 निर्देशांक पर बिंदुओं पर काट रहे हैं, यानी इसका हल 3 और 2। हल कितना प्राप्त हुआ? 3 और 2। अब y अक्ष पर निर्देशांक बताने हैं, आगे रेखा को बढ़ाएंगे और इस रेखा को, यानी इस रेखा पर y अक्ष पर निर्देशांक x अक्ष का तो 0 और y अक्ष पर 6, यानी y अक्ष पर निर्देशांक, और अब इस तरफ प्राप्त हुआ 0 और लगभग 1/4, यानी y अक्ष पर निर्देशांक प्राप्त हुआ 0 और 1/4 और दूसरा 0 और 6। बात करें पैमाने की तो x अक्ष पर 1 सेमी बराबर 1 इकाई, y अक्ष पर 1 सेमी बराबर 1 इकाई। y अक्ष पर निर्देशांक कितना प्राप्त हुआ? 0 और 6 और 0 और 1/4। ठीक है, बात करें आगे क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास 3x प्लस 2y बराबर 12, 5x माइनस 2y, 5x माइनस 2y बराबर 4। समीकरण 2। समीकरण 1 से समीकरण 1 से 3x बराबर 12 माइनस 2y, तो x बराबर 12 माइनस 2y बटा 3, y बराबर 0, तो x बराबर 12 माइनस 2 इंटू 0 बटा 3, 12 माइनस 2 इंटू 0 बटा 3, तो 12 बटे 3 यानी 4। x का मान 4 प्राप्त हुआ। y बराबर 3, तो x बराबर 12 माइनस 2 इंटू 3 बटा 3, यानी 12 में से 6 गया, 6 बटे 3 यानी 2। x का मान प्राप्त हुआ 2। y बराबर 6, तो x बराबर 12 माइनस 2 इंटू 6 बटा 3, यानी
12 में से 12 गया 0 और 0/3 मतलब 0। समीकरण 1 से बिंदु अक्ष y, अक्ष यानी y बराबर 0 तो अक्ष बराबर 4, y बराबर 3 तो अक्ष बराबर 2, y बराबर 6 तो अक्ष बराबर 0। समीकरण 2 से समीकरण 2 से समीकरण 2y बराबर 5x माइनस 4 तो y बराबर 5x माइनस 4/2। ठीक है, x बराबर 0 तो x बराबर 0 तो y बराबर 5 इंटू 0 माइनस 4/2 यानी माइनस 4/2 तो माइनस का 2 बराबर x बराबर कितने लें 2, x बराबर 2 तो y बराबर 5 इंटू 2 माइनस 4/2 यानी 10, 10 में 4 गया 6, 6/2 कितना 3। ठीक है, x बराबर कितना लें 4। ठीक है, x बराबर 4 तो y बराबर x बराबर 4 तो y बराबर 5 इंटू 4 माइनस 4/2 20 और 20 में से 4 गया 16, 16 में से 2 का भाग 8 बार। ठीक है, निर्देशांक प्राप्त हुई हमारे पास x बराबर 0 तो y बराबर माइनस 2, x बराबर 2 तो y बराबर 3, x बराबर 4 तो y बराबर 8। ठीक है, x अक्ष पर 1 2 3 4 5। ठीक है, y अक्ष पर 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, मूल बिंदु x 4 और 0 समीकरण एक साथ 4 और 0 x पर 4 और y अक्ष पर 0, x अक्ष पर 2 और y अक्ष पर 3, x अक्ष पर 2 और y अक्ष पर 3, x अक्ष पर 0 y अक्ष पर 6, x अक्ष पर 0 y अक्ष पर 6। ठीक है, इनको मिलाने पर समीकरण 2 के साथ है x अक्ष पर 0 और y अक्ष पर x अक्ष पर 0 और y अक्ष पर -2। x अक्ष पर 2 और y अक्ष पर 3, x अक्ष पर 2 और y अक्ष पर 3, x अक्ष पर 4 और y अक्ष पर 8 लगभग यहाँ पर इसको मिलाने पर देख रहे हैं कि रेखा बिंदु 2 और 3 पर काट रही है। दोनों रेखाएं आपस में 2 और 3 पर आपस में काट रही है। इसका हल x बराबर 2 और y बराबर 3। ठीक है, और y अक्ष में निर्देशांक 0 और 6 और दूसरा निर्देशांक है -2 और 0 और -2। बाद में पैमाने की अक्ष पर 1 सेमी बराबर 1 इकाई, y अक्ष पर 1 सेमी बराबर 1
इक्वल। ठीक है, निर्देशांक y एक्स निर्देशांक 0 और 6, दूसरा निर्देशांक है 0 और -2 और हेल्प बराबर हमारे पास x बराबर 2 और y बराबर 3। ठीक है, चौथा प्रश्न है हमारे पास आलेखीय विधि, आलेखीय विधि से हल ज्ञात करना। आलेखीय दिशा ज्ञात करना और y अक्ष पर और y अक्ष पर द युग्म द्वारा निरूपित त्रिभुजों के शीर्ष ज्ञात करना। y अक्ष पर तथा युग्म द्वारा निरूपित त्रिभुजों के शीर्ष ज्ञात करना। समीकरण हमारे पास है 4x - 5y 4x - 5y बराबर 20। समीकरण 1। 3x + 5y बराबर 15। समीकरण 2। ठीक है, समीकरण 1 से 4x बराबर 20 प्लस 5y यानी x बराबर 20 प्लस 5y बटा 4 यानी y बराबर 0 तो x बराबर 20 प्लस 5 इंटू 0 बटा 4 यानी 5। ठीक है, y बराबर माइनस -4 तो x बराबर 20 प्लस 5 इंटू -4 बटा 4 यानी 0। y बराबर 4 -4 तो x बराबर 20 इंटू 5 -4 बटा 4 यानी 0। y बराबर -8 तो x बराबर 20 प्लस 5 इंटू -8 बटा 4 यानी 5 और 40 20। 40 में से 20 गया तो 20 और 20 में 4 का भाग देखना आया -5 यानी पहले समीकरण से निर्देशांक y बराबर 0 तो x बराबर 5, y बराबर -4 तो x बराबर 0 और y बराबर -8 तो x बराबर -5। समीकरण 2 से 3x बराबर 15 - 5y और x बराबर 15 - 5y बटा 3। अब मान लेना है वो y बराबर 0 तो x बराबर 15 - 5 इंटू 0 बटा 3 यानी 5। y बराबर हमको लेना है 6। y बराबर 6 तो x बराबर y बराबर 6 तो x बराबर 15 - 5 इंटू 6 बटा 3 यानी 15 और माइनस के 30 यानी -15 बटे 3 मतलब -5। y बराबर 3 लिया तो x बराबर 15 - 5 गुणा 3 बटा 3 यानी 0।
अक्ष वाई, वाई बराबर 0 तो अक्ष बराबर 5, वाई बराबर 6 तो अक्ष बराबर -5 और वाई बराबर 3 तो अक्ष बराबर 0। अक्ष अक्ष पर 1 2 3 4 5, वाई अक्ष पर 1 2 3 4 5 6 और अक्ष अक्ष माइनस तरफ -1 -2 -3 -4 -5 और y अक्ष माइनस तरफ -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 यानी -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 और -8। ठीक है, अक्ष अक्ष पर 5 और y अक्ष पर 0, अक्ष अक्ष पर 5 और y अक्ष पर 0। दूसरा बिंदु अक्ष बराबर 0 और y बराबर -4, अक्ष बराबर 0 और y बराबर -4, अक्ष बराबर 0 और y बराबर -4। ठीक है, अक्ष बराबर -5 और y बराबर -8, अक्ष बराबर -5 और y बराबर -8 यानी लगभग देखो वो मिलाने पर ठीक है, -5 और -8, 0 और -4 और 5 और 0। समीकरण 2 से x बराबर 5 y बराबर 0, x बराबर 5 और y बराबर 0। ठीक है, x बराबर -5 और y बराबर 6, x बराबर -5 और y बराबर 6 यानी लगभग यहाँ x बराबर -5 और y बराबर 6, x बराबर 0 और y बराबर 3, x बराबर 0 और y बराबर 3 इसको मिला देंगे। ठीक है, अब देख रहे हैं इसमें त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। त्रिभुज यानी निर्देशांक त्रिभुज के, त्रिभुज हमारे पास बन रहा है ये। ठीक है, ये त्रिभुज बन रहा है तो इसके निर्देशांक, त्रिभुज के निर्देशांक हमारे पास आ रहे हैं। त्रिभुज के निर्देशांक प्राप्त हो रहे हैं 0 3, दूसरा है 5 0 और तीसरा निर्देशांक है 0 और -4। ये निर्देशांक प्राप्त हो रहे हैं। बात करें पैमाने की, अक्ष अक्ष पर 1 सेमी बराबर 1 इकाई, y अक्ष पर 1 सेमी बराबर 1 इकाई। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। आज की क्लास को हम ये समाप्त करते हैं। आगे का टॉपिक हम कल की क्लास में